वाइट नाइट्स बाय दोस्तोयेव्स्की एंड क्राइम एंड पनिशमेंट बाय दोस्तोयेव्स्की, ये दो किताबें दो अलग लोगों ने लिखी हुई हैं। एंड बिफोर यू पीपल फील कि मैं बकवास कर रहा हूँ, आई गारंटी यू कि इस वीडियो के अंदर एक स्टोरी के साथ और 4 पॉइंट्स के साथ मैं प्रूव कर दूंगा दैट दिस स्टेटमेंट होल्ड सम वेट टू इटसेल्फ। एंड वीडियो के एंड तक आप भी एग्री कर जाओगे, यस दीज टू बुक्स हैव बीन रिटन बाय टू डिफरेंट पीपल। नाउ टू बिगिन विद द स्टोरी, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। क्राइम एंड पनिशमेंट सबसे पहली बुक रही है मेरे लिए फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की, जो मैंने कुछ साल पहले पढ़ी हुई थी। और इस साल की शुरुआत में मैंने बहुत वक्त के बाद दोस्तोयेव्स्की को उठाया और मैंने ये स्टोरी पढ़ी, वाइट नाइट्स। और वाइट नाइट्स जिस मोमेंट पे मैंने ख़त्म की, मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मे बी ये किताब दोस्तोयेव्स्की ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले लिखी थी। ये किताब उसने अपने अरेस्ट से पहले लिखी थी, उसके स्टेज्ड एग्जीक्यूशन से पहले लिखी हुई किताब है। एंड फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, दोस्तोयेव्स्की एक इंटेलेक्चुअल सर्कल का हिस्सा था जहाँ पे रिफॉर्म और रेवोल्यूशन की बातें चल रही थी 19th सेंचुरी में। एंड उस पॉइंट पे जाके उन लोगों को अरेस्ट किया गया एंड उनके खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट का ऑर्डर सुना दिया गया था। Those people were standing in front of the guns and just at the last point वो एग्जीक्यूशन जो होने वाली थी वो कैंसिल की गई एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेज्ड एग्जीक्यूशन टू टीच दिस पीपल लेसन। और उसके बाद 4 साल दोस्तोयेव्स्की ने साइबेरिया के लेबर कैंप में स्पेंड किए। नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर विद अ लिटल कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल। आप में से बहुत सारे लोगों ने पीकी ब्लाइंडर्स देखा होगा या बहुत सारी वॉर फिल्म्स देखी होंगी, और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी कोई कैरेक्टर ग्रेट वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 या किसी भी इंटेंस ग्रूसम वॉर के अंदर गया है, वो इंसान उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या था, दे आर टू कंप्लीटली डिफरेंट पीपल। जब आप मौत को बहुत करीब से देखते हो, आपके सामने गन होती है एंड यू फील दैट इट इज़ दैट लास्ट मोमेंट इन योर लाइफ, दैट पॉइंट समथिंग शिफ्ट्स विद इन यू। और अगर आप उसके बाद बच जाओगे तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ना वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको किसी भी रास्ते पे लेके जा सकता है, बट दोस्तोयेव्स्की के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा है, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज स्पिरिचुअल रीबर्थ। नाउ आफ्टर दैट पॉइंट, जब उसके सामने वो गन पॉइंट था और उसको वहाँ से पार्डन कर दिया गया, उन 4 सालों के अंदर दोस्तोयेव्स्की ने जो लेबर कैंप के अंदर बिताए हैं, उसके पास उस वक्त सोचने के लिए बहुत टाइम था। एंड वो ग्रूसम रियलिटी में अब जी रहा था जहाँ पे इंटेलेक्चुअल सिर्फ बातें नहीं करते हैं, ज़िंदगी जी जाती है, ज़िंदगी की मुश्किलें देखी जाती हैं। और उस टाइम के अंदर उसके सामने जितनी भी हैपनिंग्स हुई, उसकी जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे, और ग्राउंड रियलिटी पे नॉर्मल लोगों के साथ प्रिजन कैंप्स में जो उसके इंटरेक्शंस हुए, किसी पॉइंट पे जाके उन इंटरेक्शंस ने, उन एक्सपीरियंसेस ने उसके अंदर फेथ को वापस रिवाइव कर दिया। ही समवेयर बिलीव्ड दैट मे बी आई वॉज रॉन्ग एंड देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ हायर पावर। एंड वो क्यों हुआ? For that we have to explain the second point, which is empathy and understanding. See, I have to tell you a certain personal experience of mine जो बहुत ही छोटा रहा है, हो सकता है एक पेटी एक्सपीरियंस हो। मैंने एक रात एक थाने के अंदर बिताई थी एंड इट वॉज अ वेरी मिजरेबल एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट, बट रेट्रोस्पेक्टिव हाइंडसाइट में जब मैं देखता हूँ, उस एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन दो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस मुझे वहाँ रात को रखा गया, बट उस एक नाइट के अंदर आई अंडरस्टूड हाउ मच मिजरी पीपल आर गोइंग थ्रू।
जो कॉल्स आती हैं वहाँ स्टेशन पे, जिन लोगों को लाया जाता है, वो चीज़ें आपको चेंज कर देती हैं। एंड समवेयर आई फील कि अगर किसी इंसान ने इतना ज़्यादा वक्त बिताया है लेबर कैंप्स के अंदर, उसकी इंटरेक्शंस रही हैं दूसरे लोगों के साथ, और उस पॉइंट पे जहाँ पे आपके लिए अपनी एम्पैथी फॉरवर्ड करना एक जेन्युइन प्रैक्टिकल पॉइंट बन जाता है। क्योंकि जब आप इंटेलेक्चुअल सर्कल्स के अंदर बैठे हुए हो, तब ख्याली पुलाव बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है, आप किसी भी चीज़ को इंटेलेक्चुअलाइज कर सकते हो। लेकिन जब आप एक प्रिजन कैंप के अंदर हो, द पीपल अराउंड यू एंड यू आर गोइंग थ्रू इंटेंस हार्डशिप्स, तब वही सिनेरियो बनता है जो विक्टर फ्रैंकल का बना था, जब वो एक हॉलोकास्ट के नाजी कैंप के अंदर बाकी ज्यूज के साथ सरवाइव कर रहा था। तब आप अपने आसपास के लोगों के साथ एक दूसरे की तरफ एक कम्युनिटी डेवलप करते हो, सरवाइव करने की कोशिश करते हो, एक दूसरे के लिए केयर करना शुरू करते हो। वहाँ पे ख्याली पुलावों के ऊपर ऑपरेट नहीं किया जाता। देयर इज़ अ सर्टन सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी विच इज़ ग्राउंडेड। और उस ग्राउंडेडनेस के अंदर जब आप अपने आसपास के लोगों को एक दूसरे के लिए कुछ करता हुआ देख रहे होते हो, एज विक्टर फ्रैंकल सेड इन हिज मैन सर्च ऑफ मीनिंग, कि एक इंसान जो भूखा भी है वो अपनी ब्रेड फॉरवर्ड कर रहा है, लोग एक दूसरे की केयर कर रहे हैं और उसमें उनको मीनिंग मिल रहा है। एंड व्हेन यू आर इन दोज सिनेरियोज और तुम देखते हो यस, ह्यूमैनिटी इज थ्राइविंग इवन इन दीज सिनेरियोज, लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथी है, एक तो आपका बिलीफ इन हायर पावर बन जाता है, एंड साथ में मे बी टू अ सर्टन पॉइंट यू बिगिन टू फील एंड बिलीव अ स्ट्रॉन्गर पावर ऑफ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट्स। तुम्हें लगता है कि हाँ भाई, ये जो हम एक सिनिकल अप्रोच बना के बैठे हैं कि ह्यूमैनिटी मर चुकी है, मे बी दैट इज़ नॉट द केस। क्योंकि अगर इतने डायर सिनेरियो के अंदर लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे बिहेव नहीं कर रहे कि वो एक दूसरे को नोच खाएंगे, अपने पर्सनल गेन्स तक नहीं देख रहे, मे बी देयर इज समथिंग टू ह्यूमैनिटी। एंड उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है लिटरेरी इंस्पिरेशन। बैक टू क्राइम एंड पनिशमेंट जो मैंने पहले पढ़ी थी, अब अगर उसके अंदर तुम देखोगे, यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ दिस कैंप टाइम एक्सपीरियंसेस जो तुम्हें बिल्कुल एंड में देखने को मिलेंगे, जब रास्कोल्निकोव को भी पनिशमेंट मिलती है कि उसको साइबेरिया के कैंप्स में टाइम स्पेंड करना है, और उसके अंदर वो रिफॉर्म दिख रहा होता है, वो रेफर्मेशन दिख रही है कि हाँ, ही वॉन्ट टू रिडीम हिमसेल्फ। वो जो उसके विचार थे, दैट आई एम समबडी हु इज़ मैन ऑफ एक्शन, जो जाके कुछ भी कर सकता है और उसका हर एक एक्शन जस्टिफाई है क्योंकि ही इज सॉर्ट ऑफ सुपीरियर पर्सन एज कम्पेयर टू अदर ह्यूमैनिटी। वो विचार जब टूटते हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू वांट रिडेम्पशन, वो इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा पैरेलल करती है। एंड उसके बाद आता है शिफ्ट इन वर्ल्ड व्यू। जब आप इस कंप्लीट एक्सपीरियंस के थ्रू जाते हो, जो मेरा कंक्लूजन है यहाँ पे, मैंने वाइट नाइट्स क्यों उठाई, एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल हेयर, एंड इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाइट नाइट्स के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, कुछ हद तक वो बहुत सेल्फ इंडल्जेंट है। ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज ओन लाइफ, हिज ओन एग्जिस्टेंस, और वो बहुत ज़्यादा पेटी डिस्कशन हो जाती है। और अगर आप थीम्स भी देखोगे, वो किसी पॉइंट पे आकर सिर्फ एक रोमांटिक इंटरेक्शन तक डेल्व हो रही है। उस टेक्स्ट के अंदर और ह्यूमन सब्जेक्ट्स को नहीं कंसिडर किया जा रहा। इट्स बेसिकली अ रोमांटिक स्टोरी, अनरिक्विटेड लव, ये सब चीज़ें, ह्यूमन आइसोलेशन, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है, बट जब एक लेखक अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरता है, एक पॉइंट पर आके उसको ये एहसास हो जाता है कि ये सब्जेक्ट्स भी हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर आर सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ वेरी हायर इम्पोर्टेंस, कि हमारी ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस कैसे है।
हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारी मोरालिटी क्या है, हमारे बिलीव्स क्या हैं। ये वाले विचार एक इंसान के अंदर आना शुरू हो जाएंगे जब वो जिंदगी की एडवर्सिटीज को देखेगा, स्पेशली जिस तरह दोस्तोयेव्स्की ने देखी। और उस पॉइंट पे जाके इफ दैट पर्सन इज ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ एंड हिज पेन, तो वो उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेगा अपनी किताबों के अंदर। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई ब्रदर्स कैरामजोव लेक्चर्स, तो उसमें आपको चीज़ दिखी होगी कि जो सब्जेक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं वो सिर्फ इश्क मोहब्बत तक नहीं रहे हैं, वो सिर्फ लोनलीनेस तक नहीं रहे हैं, बहुत प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स डिस्कस हुए हैं। वहाँ पे हम यूनिवर्सल लव की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन मिजरी की बात हो रही है, वहाँ पे बहुत प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो ब्रदर्स कैरामजोव, क्राइम एंड पनिशमेंट, इडियट, एंड अभी रिसेंटली हमने नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड के साथ शुरुआत की है, जिसके अंदर हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस के पॉइंट पे ही बिगिन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ही वहाँ से शुरू हो रही है। अगर आपने पढ़ी होगी वो किताब, तो उसके अंदर जिस लेवल पे कॉन्शियसनेस के बाद ह्यूमन अनरीजनेबिलिटी पे बात होती है और बाकी चीज़ों पे बात होती है, वो बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। I am not neglecting what is being discussed in White Knights, but the point is कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक इंसान जिंदगी की एडवर्सिटीज फेस करता है, और उस पॉइंट के बाद अगर वो अपने साथ ऑनेस्ट है और वो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिख रहा, तो फिर जाके वो प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखता है, जैसे दोस्तोयेव्स्की ने बाकी टेक्स्ट में लिखा हुआ है। एंड ऑल द पीपल हु माइट हैव रेड व्हाइट नाइट्स, आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने सिर्फ ये किताब पढ़ी है, यू आर मे बी मिसिंग अ लॉट ऑफ दोस्तोयेव्स्की। जो रियल ओजी दोस्तोयेव्स्की है, जो प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स के लिए उसको अडोर किया जाता है, यू आर मिसिंग अ लॉट ऑन दैट। यस, इश्क मोहब्बत की बातें बहुत अच्छी हैं, मैंने भी उसी के ऊपर लिखना शुरू किया था, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें और गहरे सवाल पूछने होते हैं, क्योंकि उसके आगे भी और बहुत डेप्थ है ज़िंदगी की, जो वक्त के साथ खुलना शुरू होगी। तो यहाँ पे आके मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वाइट नाइट्स तक ही इंट्रोड्यूस्ड रहे हैं, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वर्क्स भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिन सब्जेक्ट से यहाँ इंट्रोडक्शन होगी, वो बहुत प्रोफाउंड है। और जब आप उनको पढ़ना शुरू करोगे, तब आप बाकी भी जो रोमांटिक वर्क्स होते हैं, जैसे जेन ऑस्टन के हैं, इन विच आई फील वेरी बैड कि उस ऑथर को सिर्फ रोमांस के लिए ही इतना क्रेडिट दिया जाता है, इवन दो इन हर वर्क जिस तरह सोसाइटी के डायनामिक्स डिस्कस हुए हैं, उनको बहुत मिस आउट कर दिया जाता है। तो जब आप इतने प्रोफाउंड सब्जेक्ट पढ़ोगे, देन इवन इफ यू गो इनटू बुक्स विच आर कैटेगराइज्ड एज रोमांस फिक्शंस, उनके अंदर भी आपको बहुत डेप्थ देखने को मिलेगी। सो आई हाईली अर्ज यू टू रीड दीज बुक्स एज वेल, क्योंकि वाइट नाइट लिखने वाला इंसान और ये जो बाकी की किताबें हैं, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, क्राइम एंड पनिशमेंट, ब्रदर्स कैरामजोव, इडियट, ये किताबें लिखने वाला इंसान एक बहुत अलग इंसान है इस इंसान से। सो ये एक डिस्कशन थी। आई होप इस पॉइंट पे जाके आप अग्री कर रहे होंगे। एंड येस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रोमांटिक लिटरेचर, विच यू माइट बी, my book The Portrait of Eternal Passion is meant for you. The link is down in the description. And yes, मैंने थोड़े डीप सब्जेक्ट्स पे भी बात की है, लाइक फैमिली इश्यूज, पॉलिटिकल ड्रामाज एंड एवरीथिंग। एंड दूसरी चीज़, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी करंट रीड बताओ, व्हाट यू आर रीडिंग राइट नाउ, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर। लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई, कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यू ला सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, बी रीजनेबल, read more, and peace.